जय हिंद दोस्तों, वी मेक स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो हम आपको अनुपात समानुपात के क्वेश्चन करा रहे हैं। 29 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। कह रहे हैं यदि ए से बी का अनुपात बी से ए के अनुपात का 9 गुना है तब ए अपॉन बी सकता है, यानी अनुपात क्या हो सकता है, ए अपॉन बी का मान क्या हो सकता है, ये कह रहे हैं। तो देखो क्या है, कह रहे हैं ए से बी का अनुपात यानी ए अपॉन बी, ए अपॉन बी यानी ए से बी का अनुपात बी से ए के अनुपात का 9 गुना है, तो बराबर हो गया आपका 9 गुना बी अपॉन ए। तो बी की बी में गुणा हो जाएगी और ए की ए में गुणा हो जाएगी, तो आप इसे लिख सकते हैं या ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर हो गया आपका 9/1 लिख सकते हैं अपने पास। या इसे कर सकते हैं हम ए अपॉन बी का स्क्वायर बराबर हो गया 3/1 का स्क्वायर। तो आपका आ गया ए अपॉन बी बराबर हो गया आपका 3/1। या इसे कह सकते हैं ए अपॉन बी का मान हो गया आपका बराबर 3। विकल्प देख लेंगे कौन सा सही है। तो आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं हरीश, सतीश तथा अजय से साझे में 8 अंक का व्यापार किया और लाभ 3:2:1 के अनुपात में बंटना तय हुआ। व्यापार में कुल रुपये 1800 का लाभ हुआ, तो सतीश को उसमें से कितना हिस्सा मिला। तो देखो अनुपात देख लेंगे पहले। हरीश का अनुपात है 3, सतीश का अनुपात है 2 और अजय का अनुपात है 1। तो कह रहे हैं व्यापार में कुल 1800 रुपये का लाभ हुआ। तो देखो 1800 का लाभ हुआ, टोटल अनुपात को जोड़ लेंगे 3 और 2 5 और 1 6। तो टोटल अनुपात को जोड़ के हमने उसे भाग लगा दिया और गुणा किसका पूछ रहे हैं, वो सतीश का भाग पूछ रहे हैं। तो सतीश का अनुपात कितना है, सतीश का अनुपात 2 है, तो गुणा कर देंगे। तो 6 से काट लेंगे, 6 तिया 18, 3 दूनी 6, यानी सतीश को 600 रुपये का लाभ हुआ। तो आपका आंसर कितना आ गया 600। विकल्प देख लेंगे कौन सही है। तो आपका विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहे हैं यदि ए बी कॉमा सी को 3:5:7 में 210 रुपये बांटने हैं तो सी को हिस्सा मिलेगा। तो देखो सी को हिस्सा पूछ रहे हैं, तो सी का अनुपात कितना है 7। तो जिसका हिस्सा पूछ रहे हैं उसको ऊपर रखते हैं और टोटल धन दे रखा है 210। तो टोटल अनुपात से भाग लगा देंगे, 7 3 10 5 15, यानी जिसका अनुपात पूछा है उसको गुणा में ऊपर रखेंगे, जितना दे रखा है धन, तो टोटल अनुपात से उसका भाग लगाते हैं। तो 15 से काट देंगे, तो 210 14 बार कट जाएगा और 14 के साथ में गुणा कर देंगे, तो 14 सत्ते 98, यानी 98 रुपये आ गया आपका सी का हिस्सा। तो देखो जितना हिस्सा दे रखा हो, यानी अगर यहाँ ए का बी का या सी में से किसी एक का हिस्सा दे रखा होता और दूसरे का पूछते, तो जिसका हिस्सा दे रखा होता उस धन के नीचे उसी का भाग लगाते और जिसका पूछते उसकी गुणा कर देते। इसमें क्या करा है, टोटल धन दिया है तो हमने टोटल अनुपात से भाग लगाया है और जिसका हिस्सा पूछा है उसकी गुणा लगाई है। तो हिस्सा किसका पूछा है, सी का, तो उससे गुणा लगाई है। तो आपको सी का हिस्सा प्राप्त हुआ है 98 रुपये। तो विकल्प देख लेंगे कौन सही है। तो आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 से कह रहे हैं एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 7:3 है। यदि स्कूल में 195 लड़कियां हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो देखो यानी लड़का है, लड़के और लड़कियां, जो अनुपात है वो 7:3 है। और टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, 7 3, यानी टोटल विद्यार्थी हैं हमारे 10 मान लो। तो अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि स्कूल में 195 लड़कियां हों, यानी लड़कियों की संख्या दे रखी है 195। तो कह रहे हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे, यानी कुल विद्यार्थी बराबर हो गए आपके 195
बटे लड़कियों की संख्या कितनी, अनुपात कितना है, 3, 3 से भाग लगा देंगे और टोटल विद्यार्थियों का अनुपात कितना बैठेगा, 7, 3, 10। तो 10 से गुणा कर देंगे, 3 से काट लेंगे, 3 छिंग 18 और 3 पंजे 15। 65 की सीधे 10 में गुणा करेंगे तो आपका 65 2 650 हो जाएगा, यानी कुल विद्यार्थी आपके 650 हो गए। विकल्प देख लेंगे कौन सा सही है, तो आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।